क्या नाम है चौधरी साहब आपका? ओमपाल जी। ओमपाल जी। तो आप कैसे याद करते हैं बाबा शाहमल को? वे डोळे छुटवाए थे, उनने मदद करी थी। जी हाँ, अच्छा मानना था। जी। हाँ, कोई किस्से कहानियां हो अगर आपको आपके पास बाबा शाहमल? हमारे से पहला था, हम सुनते आ रहे। आपने क्या सुना बाबा शाहमल के बारे में? वहाँ डोड़ा लिया करे थे, रात रोक कर रहे थे, वे बंद करवाई थी उनने। जी। उसे नु याद करे थी। हम्म। हाँ। क्या नाम है चौधरी साहब आपका? देशवीर सिंह। देशवीर। देशवीर सिंह। तो आप कैसे याद करते हैं बाबा शाहमल को? किस प्रकार से आज ये कार्यक्रम है, इसके बारे में आपका क्या? उसने देश को आजाद करार, जी। किसानों के वो कराया उन्होंने। ये है उनका सबसे बड़ा शहीद हुए, देश के ऊपर ही शहीद हुए वे, ये किया उन्होंने। मेरा नाम धर्मपाल सिंह है। मैं गांव सिरसली से हूँ। बाबा शाहमल सिंह के बारे में 1857 के सबसे बड़े क्रांतिकारी हमारे बाबा शाहमल सिंह रहे और उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने जीवन का भी योगदान उन्होंने दिया। बस यही उनके लिए है कि हम उन्हें याद रखें। रविंदर सिरसली। जी सिरसली बीमा में किस तारीख में यज करते हैं इनके? जी। क्योंकि इनको जो दाह संस्कार होता है किस तारीख को हुआ था? जी जी। तो ये बाबा शाहमल आज़ादी की लड़ाई में पगडंडी से काम शुरू करा और आज़ादी में मील के पत्थर साबित हुए। महर्षि दयानंद की अगुवाई में इन्होंने एक खाप चौधरी को इकट्ठा करके और अंग्रेजों के खिलाफ मथुरा से लेकर सहारनपुर तक बिगुल बजाया था। दुर्भाग्य यही रहा कि भाई इनको इतिहास में जगह नहीं मिल पाई और ये हमारा जिला क्रांतिकारी घोषित हो गया। बस हमें माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से उम्मीद है कि भाई इसको इन पे पीएचडी हो जाए। इन जैसे गुमनाम आदमी बहुत है। इनकी फौज, इनकी सेना में ही करीब 400 आदमी थे। एक हमारे गांव सिरसली का भी शहीद हुआ था। और धनपाल गुज्जर हो, कोतवाल हो या मारम खेकड़ा हो, मतलब इसमें गुमनाम आदमी बहुत है। उन्हें उन पे पीएचडी हो जाए और हिस्ट्री में इनको जगह मिल जाए। तो आप चौधरी साहब कैसे याद करते हैं बाबा शाहमल? मैं भाग्यवीर तोमर, ग्राम प्रधान कुशार। बाबा शाहमल तोमर ने जो है अपनी स्वतंत्रता सेनानी में जो है फौज बनाई और फौज बना के जो है 1857 की क्रांति में अपनी फौज को लेकर हिस्सेदारी की, गुरिल्ला वार किए और काफ़ी अंग्रेजों को जो है मार गिराया और जो है अंग्रेजों की पत्नियों पर जो है दांव चलवाई। जो दांव चलती थी, गेहूं गाए जहाँ थे बैलों द्वारा, उनसे बैल हकवाए और उन्होंने जो है स्वतंत्रता की लड़ाई में जो है शाहमल तोमर जी ने महायोद्धा के रूप में अपना योगदान दिया, स्वतंत्रता सेनानी के रूप में, और अलग से अपनी फौज बना करके भारत की स्वतंत्रता में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। बाबा को हमेशा याद किया जाएगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा शाहमल तोमर जी का नाम रहेगा। आज का इस भव्य जो कार्यक्रम देख रहे हो आप, ये 168वां शहीदी दिवस है बाबा शाहमल जी का। वो हमारे यहाँ जो कल्चर थी, खाप कल्चर है। हमारे जो हमारे जो संगठन है, खाप संगठन है, जिसमें हरियाणा है, यूपी है, पश्चिमी यूपी है, इसमें खाप संगठन। बाबा शाहमल का परिवार, ये गांव हमारी खाप, देश खाप का एक प्रमुख गांव रहा, जिसमें पहलवानों का गढ़ रहा ये हमारा गांव। तो पहले जो लड़ाई लड़ी जाती थी, पहलवान ही लड़ते थे। उनका काम था कि इन्हें गांव या क्षेत्र वाले घी इकट्ठा करते और इन पहलवानों को खिलाया जाता था। और इनका काम ये था कि बगैर जरूरत पर जब भी कोई लड़ाई होती है, ऐसा नहीं थी कि 1857 की एक लड़ाई थी, किसान आंदोलन भी कहा गया था, किसान के क्योंकि कर्ज बढ़ गए थे कि किसान आंदोलन हुआ, सैनिक आंदोलन भी इसमें कहा गया। परंतु ये बहुत बड़ा आंदोलन था, इसमें स्वामी संदयानंद जी का बड़ा योगदान इसमें रहा, महर्षि दयानंद जी का बड़ा योगदान रहा। मेरठ के जो सैनिक थे, धार्मिक उन्माद भी इसमें एक कारण बना। तो जब सैनिकों ने सबसे पहला विरोध कर दिया इसका, तो ग्रामीण क्षेत्र जो बात आई, 1856 में जो पंचायत हुई थी बावली में, जो स्वामी दयानंद जी भी इसमें आए थे, इसमें उस समय की जो पंचायत की थी, ये पंचायत की थी देश खाप चौधरी सो सिंह जो हुआ करते थे, इन्होंने की थी ये पंचायत।
और इसकी जिम्मेदारी, क्योंकि नौजवान थे बाबा सामल, और बाबा सौ सिंह ने इसकी जिम्मेदारी कही, तुम नौजवान हो और तुम्हारी परिवार की जिम्मेदारी भी है, क्योंकि हमारी खाप की तरफ से आपका परिवार हमेशा लड़ते आए हैं। तो ये भी उत्तर आपको दिया जा रहा कि यहाँ के नौजवानों को आप जोड़ो और इस अंग्रेजी सरकार को यहाँ से भगाओ। और यहाँ से लगभग 6 महीने ऐसा भी वक्त रहा कि यहाँ से अंग्रेज जा चुके थे, परंतु हमारे कुछ चंद लोगों ने, जयचंद लोगों ने इनकी मुखबरी करी गई, उन्हें मरवाया गया। उसके बाद में बहुत सी ज़मीनें लोगों को मिली, इनका नाम नहीं लेना चाहता मैं। और आज भी यहाँ पे, जैसे कल लखीमपुर खीरी में एक किसान खाद के लड़े लड़ता हुआ का पुलिस ने लाठीचार्ज किया, और यहाँ पे हर हमेशा ही होते हैं। तो यही काम है, हमारा भी यही काम है, और जो जिम्मेदार लोग इनका आज भी यही काम है। सरकारें बदलती है परंतु नियत नहीं बदलती, और हमेशा संघर्ष करना होना, संघर्ष जो करते हैं। बाबा साहब का जो जन्म शहीदी दिवस मना, इसका ये उद्देश्य है कि जो नई पीढ़ी है, इनकी जिम्मेदारी है कि बाबा साहब के पंक्तियों में चढ़ते हुए अन्याय का विरोध करो और डट कर मुकाबला करो। और लड़ाई का तरीका बदल गया। अब महात्मा गांधी कैसे आंदोलन, महात्मा टिकैत कैसे आंदोलन हमने बार बार खड़े करे, और जब भी विरोध होगा तो हमेशा हमारा परिवार इसका विरोध करता है। तो आप क्या चाहते हैं? बाबा शाहमल को जिस प्रकार से इतिहास में नजरअंदाज करते हैं, ऐसा भी लोग कह रहे थे, तो उनको लेकर के क्या हो इतिहास को देखते हुए? देखो, एक समय था इतिहास में इन्हें नजरअंदाज किया गया, परंतु उसके बावजूद में हमारे नए नए लड़के पढ़ गए। बहुत से लोगों ने PhD बाबा साहब पर कर ली है, खाप पंचायत में PhD करी है। अब तो इतिहास है तो नहीं है, दूर है। तो अब भी जितना मान सम्मान राष्ट्रीय लेवल पर मिलना चाहिए, उतना मान सम्मान राष्ट्रीय लेवल पर नहीं मिला। मेरी यही मांग है, राष्ट्रीय लेवल पर लोकसभा में डॉक्टर सतपाल सिंह जी ने ये बात उठाई थी, पहली बार उठाई थी लोकसभा में किसी एक व्यक्ति ने। हमारे सांसद थे डॉक्टर सतपाल सिंह, हमारे खाप के थे। तो इन्होंने कहा था कि बाबा साहब को जो सम्मान मिलना चाहिए राष्ट्रीय लेवल पे, ये नहीं मिला, क्योंकि नायक थे ये 1857 की क्रांति के। हमारे पूर्वज थे और उन्होंने बगैर तनख्वाह के जवानों की सेना बनाकर अंग्रेजों की फौज की टक्कर ली, और उसमें चलते चलाते अपना बलिदान ही करके चले गए। तो हम उनकी पूजा करते हैं। वृक्ष को लेकर के भी एक कहानी है कि 32 लोगों को इसके नीचे फांसी दे दी गई थी। हाँ, वो ठीक कहा जी। जो वे तो मर गए, और जो उसके फौज थी और फौजी जवान जो बचे वे गांव में आ गए, तो यंत्र ठाकर यहाँ उनका फांसी दी 32 का।